So hello everyone, this is Sneha. Welcome back to my channel. So today is lecture number 4 of our organ series. तो जिसने भी गाइस मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाकर देख लो जिससे कुछ भी चीज मिस आउट ना हो पाए. सो गाइस आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लॉजिक एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक. तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे लॉजिक. लॉजिक क्या होता है? द वर्ड लॉजिक मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग. लॉजिक क्या है? लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक एक साइंस है या फिर आर्ट है रीजनिंग की. लॉजिक डिफाइंस एज अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग वेदर राइट और रॉन्ग. इसका क्या मतलब हुआ कि लॉजिक एक तरीका है सोचने का या कुछ भी चीज को एक्सप्लेन करने का, चाहे वो सही हो या गलत हो. इट इज अ साइंस ऑफ इन्फ्रेंस. इट टीचेस हाउ वन जजमेंट मे बी इनफर्ड फ्रॉम अदर जजमेंट. इसका क्या मतलब होता है? ये एक साइंस है इन्फ्रेंस की, एक मतलब थॉट की. इसको हम क्या बोलते हैं कि इट टीचेस कि कैसे एक जजमेंट है वो इन्फर्ड, वो कैसे अलग हो सकता है दूसरे जजमेंट से. ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. टू रीजन इज टू इन्फर, हेंस इट इज यूजुअली कॉल्ड द साइंस ऑफ रीजनिंग. इसलिए इसको हम साइंस ऑफ रीजनिंग बोलते हैं. लॉजिक हेल्प अस टू. अब इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं. सो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? लॉजिक हेल्प अस टू डिस्कवर द ट्रूथ फ्रॉम ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डिफरेंट प्रेमिसेस. कि लॉजिक है वो एक सच को डिस्कवर करता है फ्रॉम ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, और एक कंक्लूजन बनाता है जो अलग अलग प्रेमिसेस होते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, उनसे मिलाकर एक कंक्लूजन को बनाता है. उसको हम लॉजिक बोलते हैं. अ प्रीमाइस इज अ स्टेटमेंट. प्रीमाइस क्या होता है? एक स्टेटमेंट या फिर एक आइडिया होता है ऑन विच द रीजनिंग इज बेस्ड, जिस पर रीजनिंग हमारी बेस्ड होती है. एन इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन. और इन्फ्रेंस क्या है? एक कंक्लूजन है, मतलब लास्ट में हमें किस पर आना है? एक कंक्लूजन पर ही आना है. रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स. कि वहां पर हम पहुंचते हैं किसी भी अवेलेबल, जो भी अलग अलग अवेलेबल फैक्ट्स है उनको मिलाकर हम किस पर पहुंचते हैं? एक कंक्लूजन पर ही तो पहुंचते हैं. उसी को ही हम लॉजिक बोलते हैं. सो देयर आर टू लॉजिक्स टू अराइव एट द कंक्लूजन्स. हमारे कंक्लूजन में दो लॉजिक आते हैं. कौन कौन से होते हैं? डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक. कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि अरिस्टोटल ने 384 से लेकर 322 BC इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अथॉरिटी ऑन लॉजिक. पहली अथॉरिटी, पहला सबसे पहले लॉजिक को किसने करा था कंसिडर? हमारे अरिस्टोटल ने करा था. एंड ही रोट द फर्स्ट बुक ऑन लॉजिक. और उन्होंने पहली बुक लिखी थी लॉजिक पर, जिसका उन्होंने टाइटल दिया था ऑर्गेनम. इन किस में लिखी थी? लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी. सो अपना फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज द डिडक्टिव लॉजिक. इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ लॉजिक. ये एक मेथड है लॉजिक का. अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रेमिसेस टू पर्टिकुलर इन्फ्रेंस. इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है रीजनिंग की, एक थॉट की, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी जर्नल चीज है, कोई भी जर्नल मतलब स्टेटमेंट है, उससे हम कुछ भी पर्टिकुलर बनाते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं. हेयर अ पर्टिकुलर कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सल और जनरल प्रीमिसेस. यहाँ पे दिया गया है कि कुछ भी पर्टिकुलर कंक्लूजन हमें निकालना है. किससे निकालना है? कोई भी यूनिवर्सल और जनरल प्रीमिसेस से निकालना है. सो डिडक्टिव लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव और आइडियलिस्टिक लॉजिक. अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं. जर्नलाइज्ड प्रीमाइस क्या होता है? एग्जाम्पल, ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. ये एक जर्नल है
कि मेडिकल स्टूडेंट्स, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स सब लोग इंटेलिजेंट हैं। अब उनमें से कौन से पर्टिकुलर जो और उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो एक जर्नलाइज्ड है, जर्नलाइज से हमारे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो और ज्यादा हमारे इंटेलिजेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। ऐसे सीता इज इंटेलिजेंट बिकॉज शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट। ऐसे तो जर्नलाइज से हम कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन बनाते हैं। सो हमारा सेकेंड टाइप होता है इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है? इंडक्टिव लॉजिक इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ ट्रुथ और रियलिटी। इंडक्टिव लॉजिक को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑफ ट्रुथ और रियलिटी बोलते हैं। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन इज अ फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। कौन है फादर इंडक्टिव लॉजिक के? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। It is a process of reasoning from particular premises to generalized और universal conclusion। मतलब इसमें क्या होता है, बिल्कुल डिडक्टिव का अब बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी प्रोसेस है रीजनिंग की जिसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस से, कुछ भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, एक आइडिया से हम क्या बनाते हैं, एक जर्नलाइज्ड या फिर यूनिवर्सल कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्टिकुलर कोई प्रीमिस क्या है कि रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। ये एक पर्टिकुलर है। अब पर्टिकुलर से ऐसा क्यों है? क्योंकि वो यूनिवर्सल और कुछ जनरलाइज्ड इन्फ्रेंस क्या है इसका, क्योंकि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट हैं। इसलिए वो जो रामा है वो इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि यहाँ पर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, और उसको देखकर अगर रामा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया इस चीज से। टू अराइव एट द कंक्लूजन द इंडक्टिव लॉजिक रिकमेंड्स 4 स्टेप्स। इसके क्या होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं इस कंक्लूजन के। एक एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रुथ और रियलिटी पर बेस्ड होता है, इसलिए इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, एकदम करेक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब अच्छे से, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। रेशनल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए उनका। साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द एबव एक्सपीरियंस arranging the observed facts in a systematic manner, explaining the same in relation to reality। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एवब एक्सपीरियंस हमें मिला है उनको हमें मतलब अरेंज करना है। ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्व करे हैं हमने फैक्ट्स को, उनको एक सिस्टमिक मैनर में, एक सिस्टमिक तरीके से उनको हमें अरेंज करना है, एक्सप्लेन करना है। एक सेम, कैसे एक्सप्लेन करना है? उस सेम रिलेशन में टू रियलिटी, कि वो एकदम रियल लगे, एकदम ट्रुथ लगे, एकदम रियलिटी में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए सो प्लीज गाइज लाइक करना, और जो भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी वो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। सो तब तक के लिए गाइज बाय बाय।